सही है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों का मतलब क्या है। देखें, ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब एमसीक्यू में पूछा जाता है ना तो वो स्टेटमेंट में लिखेगा चेंज इन डिमांड, विच ऑफ द फैक्टर्स विल कॉज अ चेंज इन डिमांड। अब तुम बोलो चेंज इन डिमांड क्या था, याद ही नहीं है, या विच ऑफ द फैक्टर्स विल चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड। अमूमन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सही है। तो यहां पे आप लोग क्लियर हो जाएं कि चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है। सो चेंज इन डिमांड बेसिकली मींस, ये मेरा डिमांड कर्व है और मैं डिमांड कर्व को चेंज कर दूं, मतलब मैं उसको शिफ्ट कर दूं। तो अगर मैं D1 पे आ गया या D2 पे आ गया, व्हाट डिड चेंज, व्हाट चेंज्ड, क्या चेंज हुआ है, द इंटायर डिमांड कर्व। तो इसको क्या कहा जाता है, चेंज इन डिमांड। बेसिकली दिस इज द शिफ्ट इन डिमांड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से मुराद क्या है, आपने एक खूबसूरत सा एल बनाया, क्वांटिटी, ये मेरा डिमांड कर्व है, सही है। अगर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है तो क्वांटिटी बेसिकली आती इस एक्सिस पे, तो मतलब यहां पे कुछ चेंजेस हो रही होंगी। सो फॉर एग्जांपल, जब मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 10 थी, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड वाज 7, और जब मेरे प्रोडक्ट की प्राइस हो गई लेट्स से 8, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 9। तो जब प्राइस कम हुई मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, यानी चेंज किस में आया, क्वांटिटी डिमांड। तो मूवमेंट जो बेसिकली है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, दैट इज नोन एज अ चेंज इन डिमांड। आ गई चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। आंसर लिखना शुरू करते हैं, आंसर लिखें, आंसर लिखें। A change in demand means, a change in demand means a change in demand means that there is a shift in the demand curve. There is a shift in the demand curve. It can either shift inwards or outwards. It can either shift inwards or outwards. डन हो गया, शिफ्ट इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड occurs. Change in quantity demanded occurs when there is a change in price. When there is a change in price. Done हो गया? It can either be an extension or contraction. It can either be an extension or contraction. अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। कॉन्सेप्चुअली आप लोग क्लियर हो गए? नाउ इन द पेपर व्हेन द क्वेश्चन कम्स चेंज इन डिमांड, जरा बताओ क्या होता है। यू कैन बी इजीली बी एबल टू एक्सप्लेन दिस। अच्छा, एक और चीज, मेक अ ग्राफ, सही है, एंड इंक्रीज द डिमांड। अब इसका मतलब क्या है, इंक्रीज द डिमांड, जबरदस्त, क्या है, शिफ्ट आउट। ये इंक्रीज इन डिमांड है। अगर वो आपसे बोलेगा डिक्रीज कर दो डिमांड को, मतलब शिफ्ट
इनवर्ड्स। सही है, इनवर्ड्स। आ जाए, आपके पास नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन है। ये रहा पेज नंबर 27 पे। क्या है क्वेश्चन? एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द अफेक्ट ऑफ जीन्स कमिंग इनटू फैशन। द अफेक्ट ऑफ जीन्स कमिंग इनटू फैशन। नाउ अगर जीन्स फैशन में आती है तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, क्योंकि ट्रेंड और फैशन इज अ फैक्टर फॉर शिफ्ट इन डिमांड। भाईजान बहुत खूबसूरत मोबाइल है आपके पास, बहुत अमेजिंग है। कौन सा? आईफोन है? तो रख देना भाई, मेरे पास भी आईफोन है, अब मैं क्या करूं? ओके, मैं आप लोग को क्या बोल रहा था कि भाई जीन्स कमिंग इनटू फैशन, जीन्स इज अ फैक्टर, सॉरी फैशन इज अ फैक्टर दैट वुड शिफ्ट द डिमांड। हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? स्पाई कैट विंस। ये टी का मतलब क्या था? ट्रेंड। ट्रेंड एंड फैशन सेम थिंग। सही है, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नाउ what you're going to do is you are going to follow what I say to the core. बच्चे इस केस में क्या ग्राफ बनाते हैं? इन लोगों ने ये डिमांड कर्व बनाया, डॉलर क्वांटिटी, और क्योंकि जीन्स फैशन में आई है तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो डिमांड को जरा अपन बढ़ा लेते हैं। ये आ गया D1। सही, ये ग्राफ हमने बना लिया। मैंने आप लोगों को बचपन में एक बात सिखाई थी, यू कैन नॉट मेक अ डायग्राम, वापसी, यू कैन नॉट मेक अ डायग्राम फॉर डिमांड कर्व विदाउट सप्लाई कर्व, बोला था। एंड यू कैन नॉट मेक अ डायग्राम फॉर सप्लाई कर्व विदाउट अ, यू नीड टू मेक देम बोथ। ये ब्लंडर बच्चों को मना कर करके हम थक गए। हमारे पास एक आ गया लेजेंड, सर स्क्रिप्ट देखें, एएस लेवल पे 4 मार्क्स। कॉलेज का बच्चा था, कितनी क्लासें ली होंगी इसने? अगर मैंने हफ्ते की 4 क्लासें दी हैं तो वो महीने में 2 बार आया होगा। उसने अपने पेपर में ये ग्राफ बनाया था, मुझे बोलते 4 मार्क्स है, सिर्फ 4 मार्क्स, क्या इतना गया गुजरा हूं मैं? मतलब हाँ भाई, ये देखने के बाद तो लग रहा है 4 मार्क्स भी ज्यादा आ गए। अब मैं आपको बताता हूं ग्राफ बनाने का सही तरीका। ये स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और यही तरीका है। आपका तरीका गया तेल लेने, तरीका यही है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप एक खूबसूरत सा एल बनाएंगे, बन गया। Whenever you draw something, you are going to label. So what am I going to label over here? डॉलर। और नीचे मैं लेबल क्या करूंगा? क्वांटिटी। यहां तक बात समझ में आ गई? मैं एक एक्स बनाऊंगा बहुत बड़ा। वेयर इज दिस गोइंग? सवाल क्या है? वेयर इज दिस गोइंग? डाउन। डी। वेयर इज दिस गोइंग? वेयर, ऊपर क्या है? स्काई। स्काई बोले तो ये आ गया इक्विलिब्रियम। डॉटेड लाइन क्वांटिटी, डॉटेड लाइन प्राइस। ये आपका इनिशियल ग्राफ है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इनिशियल ग्राफ रहेगा। आप लोगों को ग्राफ नहीं आता बनाना, 6 मार्क का ग्राफ का क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स एज इट इज मिल जाएंगे जस्ट बाय मेकिंग दिस। सही है, अब आ जाते हैं आगे की बात करते हैं। जीन्स केम इनटू फैशन। इफ जीन्स केम इनटू फैशन, द डिमांड विल इंक्रीज। नाउ व्हेन आई इंक्रीज द डिमांड, अब मैं इंपैक्ट को एनालाइज कर सकता हूं। अब देखें मेरा नया इक्विलिब्रियम कहां बना, गौर से देखें। रेड और ब्लैक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैंने लिख दिया E1, डॉटेड लाइन Q1, डॉटेड लाइन P1। Once you are done with this, you will make arrows. कितने एरो बनेंगे? 4।
ये आ गया जुल्फिकार अली भुट्टो का तीर। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान है ना, एरो, तीर है ना, नहीं पता? ओके। ये आ गया बेनजीर भुट्टो, ये आ गया बिलावल भुट्टो, और ये आ गया आसिफ अली जरदारी। 4 एरोज। आगे में बात समझ में, ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। ग्राफ कॉपी कर लें। सही है। बहरहाल एक्सप्लेनेशन मेरे साथ लिखना शुरू करें। एक्सप्लेनेशन मेरे साथ लिखना शुरू करें। सबसे पहली चीज हम बताएंगे कौन शिफ्ट हुआ। क्या बताएंगे? कौन शिफ्ट हुआ। सही है, लिखें लिखें। The jeans came into fashion. The jeans came into fashion. As a result, the demand shifted outwards from D to D1. From D to D1 हो गया। आगे लिखें, आगे लिखें। हमेशा याद रखें, जब भी शिफ्ट आएगा, इट विल ऑलवेज क्रिएट अ डिसइक्विलिब्रियम। ये आपने दिमाग में रखना है। सर डिसइक्विलिब्रियम 2 किस्म का होता है, एक होता है शॉर्टेज और एक होता है सरप्लस। ग्राफ देखो और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि शॉर्टेज है या सरप्लस। खवातीन ब्लैंक। हाँ, खवातीन बताएंगे क्या है, शॉर्टेज है या सरप्लस है? Look at the price. The prices have increased. Yes or no? Yes. प्राइस इंक्रीज किस सिचुएशन में होती है, शॉर्टेज में या सरप्लस में? प्राइस को देख के अंदाजा लगाएंगे कि शॉर्टेज है या सरप्लस। शॉर्टेज है। सही, लिखें आगे लिखें। दिस क्रिएटेड अ डिसइक्विलिब्रियम। Shortage. This created a disequilibrium shortage, comma, as a result, the prices increased. As a result, the prices increased from P to P1. As a result, the prices increased from P to P1. And the quantity dash बनाए, लंबा सा dash fill in the blanks वाला dash, quantity dash 2 dash। बे इतना लंबा सा बोला, ये क्या है? इसमें एक ही अल्फाज आएगा, आ। छोड़ दे। एवरीवन लुक ओवर हियर। सप्लाई कर्व को गौर से देखें, गौर से ऑब्जर्व करें। सप्लाई कर्व में क्या मूवमेंट आई है? नहीं आई है। ओके, छोड़ दें। मैं आप लोग को वापसी दिखाता हूं। ये देखें, ये एक खूबसूरत सा सप्लाई कर्व है। पहले हम यहां पे थे पॉइंट ए पे, अब हम यहां पे आ गए पॉइंट बी पे। तो इसको हम क्या बोलते थे? मूवमेंट बोलते थे ना।
क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस कितनी थी मेरी, लेट से 10, क्वांटिटी सप्लाइड मेरी कितनी थी, लेट से 50। अब क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई है 70 और प्राइस कितनी हो गई है लेट से 12। तो क्या ये मूवमेंट ही है? इस केस में हो क्या रहा है, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, यही हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? अब आप गौर से देखो, ये डी और D1 को आप इग्नोर कर दो तो आपको जो सप्लाई कर्व दिख रहा है वो यही तो दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? नहीं, ये डी और D1 को आप इग्नोर कर दो। पहले आप सप्लाई पे यहां पे थे, अब आप यहां पर है, तो सप्लाई पे तो मूवमेंट आई है, यस और नो? तो अब हुआ क्या, जब जीन्स फैशन में आई डिमांड बढ़ गई, यस और नो? डिमांड बढ़ गई तो शॉर्टेज हो गई, यस और नो? शॉर्टेज हो गई तो प्राइस बढ़ गई, यस और नो? और जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई में क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। लिखें, द क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंडेड, डैश में लिखें क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंडेड। क्वांटिटी सप्लाई एक्सटेंडेड। अब मैं आपको एक और रूल बता देता हूं, उस रूल को गौर से सोचना है, समझना है। देखें, जब भी डिमांड शिफ्ट होगा तो मूवमेंट किस पे आएगी, सप्लाई कर्व पे। या तो वो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। पता कैसे चलेगा, क्वांटिटी को देख लो, क्वांटिटी बढ़ रही है मतलब एक्सटेंशन, क्वांटिटी कम हो रही है मतलब, यहां तक बात समझ में आ गई? सो लेट्स हैव अ रिकैप। ग्राफ बनाने का तरीका, पहला स्टेप L, दूसरा स्टेप लेबल, तीसरा स्टेप X, चौथा स्टेप लेबल, पांचवा स्टेप शिफ्ट, छठा स्टेप लेबल, सातवां स्टेप GF भुट्टो मेक एरोज। सही है? एक्सप्लेनेशन, कौन शिफ्ट हुआ, देन डिसइक्विलिब्रियम कौन सा हुआ, देन डिसइक्विलिब्रियम की वजह से प्राइस को क्या हुआ, और फिर क्वांटिटी को क्या हुआ। समझ में आ गया? ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट ग्राफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द अफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन लग्जरी चॉकलेट्स. अब आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना है. इंक्रीज इन इनकम के बजाय आपने क्या करना है, डिक्रीज इन इनकम. सबसे पहला काम करेंगे डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम. आ जाए, मेरे साथ हेल्प करें मेरी ग्राफ बनाने में. पहला काम जबरदस्त, दूसरा काम डॉलर क्वांटिटी, तीसरा काम जबरदस्त. अब कितनी चीजें लेबल होंगी, 5. डाउन डिमांड, स्काई सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डन. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुझे कितने मार्क्स मिल चुके हैं, 2 मार्क्स. भाईजान किस बात की क्या, यहां पे ये तुम्हें पता है ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है. ये दिसंबर तक यही ग्राफ आता रहेगा बार बार. यहां पे गड़बड़ हो गई ना, आपकी जिंदगी अधूरी हो गई. इकोनॉमिक्स में तो अधूरी हो गई. डू नॉट डू एनीथिंग. ओके, अब अगला काम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनकम डिक्रीज हो गई है, लग्जरी चॉकलेट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, यही है. अब मुझे बताएं, इस केस में लग्जरी चॉकलेट्स का जिक्र है और इनकम का जिक्र है. इनकम जब भी चेंज होती है डिमांड चेंज होती है. अब इनकम कम होगी डिमांड,
गलत, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि नॉर्मल गुड भी है और लेकिन ये लग्जरी चॉकलेट लिखने का क्या तुक था? ये लग्जरी को क्लासिफाई करना चाह रहा है एज अ नॉर्मल गुड और एज एन इंफीरियर गुड। इंफीरियर मतलब हल्का, बेकार, कम क्वालिटी वाला। तो यहां पे लग्जरी का मतलब क्या है? नॉर्मल गुड। तो इनकम कम होगी, हमारी डिमांड, यहां तक बात समझ में आ गई? डिमांड कम हो जाएगी। मैंने क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोला, मैंने डिमांड कम हो जाएगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देयर विल बी अ डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड को मैं यहां पे डिक्रीज कर देता हूं, कर दूं? ये मेरा डिमांड डिक्रीज हो गया। कौन सा स्टेप है ये? पांचवा। एल लेबल, एक्स लेबल, शिफ्ट एंड देन लेबल एंड देन अगेन लेबल। क्या बना? D1। अब देखें क्या नया इक्विलिब्रियम बना? ये बन गया हमारे पास E1 डॉटेड लाइन, Q1 डॉटेड लाइन, 1 एरोज। जहां पे भी 1 आएगा वहां एरो आएगा। 4 एरो बन गए। ग्राफ में किसी को कोई इशू? ग्राफ बनाए। अब अगर किसी ने गलत ग्राफ बनाया तो अच्छा नहीं होगा।